नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस समय मैं आपको यूपीएसआई 2021 सिलेक्शन के लिए आपका कितना स्कोर होगा, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, गर्ल्स, एक्स सर्विसमैन और स्वतंत्रता सेनानी, मैंने इसमें सभी को कवर कर लिया है। वैसे तो मैंने काफी रिसर्च करके बनाया है, लेकिन अगर आपको भरोसा करना है तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना है तो भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 2016 और 2021 में क्या अंतर रहा और क्या उसमें पॉजिटिव चीज थी, क्या इसमें 2021 के एग्जाम में क्या इसमें नेगेटिव चीज होगी, ये दोनों के दोनों मैं आपको कंपेयर करके जो है इसमें आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको जो है क्विज और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं, यूपीएसआई जीएस के लिए, ओनली जीएस के लिए जो है टारगेटेड बैच आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, इसलिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाय हेलो वाला सीन नहीं है। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। आपको जो है यदि सिलेक्शन लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो आप कैसे भी सिलेक्शन अगर आपको लेना होगा तो आप ले लेंगे, लेकिन तब भी यहाँ टारगेटेड चीज आपको कराई जाएंगी। यहां पर मैं अनाउंसमेंट ये कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के लिए संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और जो मूल विधि है उसका बैच 10 मार्च से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कहीं भी पूरे यूट्यूब से लगा के यहां तक कि मार्केट तक में कहीं भी कोई भी जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि आपका 10 मार्च से बैच स्टार्ट होगा। आप कांटेक्ट करने के लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के दोनों जो है आप इसमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएसआई 2016 में क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए यूपीएसआई 2016 में, वैसे मैं आई बटन में, यहां पर आई बटन होता है राइट साइड में, आपका ऊपर की साइड यहां आई बटन होता है। यहां पे मैंने कंपेयर करके बताया कि यूपीएसआई में एससी, एसटी, ओबीसी, पीएससी के लिए, सिविल के लिए, प्लाटून, एफएसएसओ के लिए कितनी कट ऑफ गई थी 2016 में, ठीक है। और जो है वहां आप पूरी डिटेल देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सिविल कितने पर मिली थी, क्योंकि इस बार भी लगभग 9040 के करीब जो है वैकेंसी है, 9027 जो भी है, इतनी वैकेंसी आपकी सिविल की है। तो मुख्यतः ये कहा जाएगा कि ये सिविल पुलिस की ही वैकेंसी है, ठीक है। इसमें मैं देखता हूं, मैं बताता हूं आपको यूपीएसआई 2016 में जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो थी 252.46, लगभग 102 क्वेश्चन आप मान के इसको चल सकते हो, ठीक है, लगभग। क्योंकि अगर आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लमसम वही चीज आ जाएगी। 102 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो उसको। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो थी आपकी 230.51, मतलब ये जो 252.46 है 230.51 है, इस पे सिविल पुलिस जो है वो मिल गई थी, ठीक है। इस पर सिविल पुलिस आपकी जो है वो मिल गई थी, ठीक। तो 230.51 जो है वो ओबीसी की थी आपकी, अब लगा लीजिए आप। उसके बाद आपका एससी की थी, एससी 211.18, इस पर जो है सिविल पुलिस मिल गई थी। अब एसटी की मैं बताना क्यों नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि एसटी में टोटल वैकेंसी में मात्र एक लड़का सिलेक्ट हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरी में, तो इसलिए एसटी के कट ऑफ का वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस वाले में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी है और काफी जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो काफी कम है, और जो है वो मतलब जो है ज्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते, उनके लिए सुविधाएं उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर था, उसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या था और इसमें नेगेटिव पॉइंट 2021 में क्या है, ये मैं आपको चीजें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूं। इस बार जनरल कैटेगरी के लिए 40% सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 + 40%, मतलब 50% सीटों पर वो फाइट करेंगे, क्योंकि 10% वो अपना कोटा और 40% वो जनरल का कोटा। उसके बाद ओबीसी को 27% प्लस आपका 40% जो है आपका ये है जनरल कैटेगरी, तो लगभग आपका 67% पर ये लोग फाइट करेंगे। और एससी में जितना होता है वो प्लस लगा के आप 40 लगा लीजिए, ठीक है। अब पहले 2016 में क्या आपका पॉजिटिव चीज हुई थी, वो ये हुई थी कि जनरल, उस समय ईडब्ल्यूएस कोटा तो था नहीं, तो जनरल कैटेगरी में आपने 50% पे आपने फाइट करी थी, ठीक है, 50% आपने फाइट करी थी। लेकिन अब ईडब्ल्यूएस आ गया है
तो ईडब्ल्यूएस में जो है आपका 10% प्लस आप अगर जनरल कैटेगरी, तो इसीलिए मैं कहता हूं ईडब्ल्यूएस वालों से कि ईडब्ल्यूएस में आप जो है जरूर भरें, ठीक है, आप लोग ईडब्ल्यूएस में जरूर भरें, काफी ज्यादा आपको चीजों को फायदा होगा। अब मैं बात करता हूं 2021 की, कि 2021 में आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन ठीक करके आने हैं जिसमें कि आप श्योर शॉट अपनी रनिंग लगा सके, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कोशिश पूरी ताकत झोंक के ये कर देना कि आप मार्जिन पे ना लटको। मार्जिन का मतलब ये होता है कि यदि आप मार्जिन पे लटकते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि आप ग्राउंड में जाते हैं रनिंग करने, लेकिन आप इस डर से रनिंग नहीं करते या फिर ये सोच के रनिंग करते हैं कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्यों दौड़ रहा हूं यार, इतना लड़के तो इतना कट ऑफ बता रहे हैं, वो वाला चैनल तो उतना बता रहा है, वो वाला चैनल तो उतना बता रहा है, ठीक। देखिए 99% जो चैनल है आजकल, ठीक, वो बिना रिसर्च के वीडियो बनाते हैं, कभी भी कोई रिसर्च करना। मैंने यहां तक देखा कि वेबसाइट तक पे 350 कट ऑफ दे रखी है यूपीएसआई की, जबकि आप अगर उठा के देख लो, खुद रिजल्ट उठा के देख लो, मैं तो ये नहीं कहता, फाइनल रिजल्ट उठा के देख लो, लिस्ट 6 सब समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर पे किसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों 2021 की मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में फाइट तगड़ी है क्योंकि 40% सीटें ही हैं आपके पास, 60% सीटें जो हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सिविल पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और मेनली सिविल पुलिस में ही सिलेक्शन होगा, पीएससी जिसने पहले नंबर पे पीएससी भर दी तो उसको तो 100% मिलनी है, चाहे उसके मार्क्स कितने भी कम हो कितने भी ज्यादा हो। पीएससी में 484 पद हैं, कोई मतलब बनता है, तो इसलिए जो पीएससी लेना चाहता है वो नंबर 1 पे पीएससी भर दे और आंख बंद करके लग जाए, वो उसकी सिलेक्शन हो जाएगा उसका। यहां मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि एफएसएसओ का क्या है कितना है। एफएसएसओ की सबसे ज्यादा जाएगी। एफएसएसओ को जिसको लेना है, एफएसएसओ 23 वैकेंसी है, 23 वैकेंसी में से जिसको लेना है वो कम से कम 120 क्वेश्चन ठीक करके आए, 120 प्लस, तब तो वो एफएसएसओ ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे मैंने इसमें कैंडिडेट जो मेरे को फोन वगैरह करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि एफएस लेके उसके बाद जो है अपना आगे सिविल्स वगैरह की तैयारी करेंगे या जो भी करेंगे वो लोग। कुछ लोग सिविल की तैयारी नहीं करके सुकून की लाइफ चाहते हैं, सुबह 10 to 5 की नौकरी हो, आराम से घर सब वगैरह देख सके। तो 120 क्वेश्चन आपको एफएसएसओ के लिए आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। और पीएससी के लिए कुछ नहीं, आप बस पेपर दे आओ बढ़िया तरीके से। तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के आपको इस बार 105 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आने पड़ेंगे। मतलब ठीक मतलब कटते पिटते लुढ़कते लड़कते आप 105 क्वेश्चन पे आ जाएं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं 160 में से 120 बताएंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग बताएंगे 160 में से 120, 130, 100 कुछ नहीं, वो सिर्फ डराते हैं, सिर्फ डराते हैं। अभी तक उनका काम सिर्फ डरा के चल रहा था, ठीक है। इसलिए आप भय मत खाइए। 105 का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 105 क्वेश्चन करके आएंगे। 105 का मतलब ये होता है कि आप जो है कट पिट के जो है इतना आपका ठीक होना चाहिए। तो आप आंख बंद करके अपनी रनिंग करिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। रीजन क्या है देखिए, अब आप लोग कहेंगे सर 2016 में 102 गई तो 105 मतलब 2 ही क्वेश्चन पड़ेगी, जबकि इसमें तो जो है आपको 50% था सेक्शनल। तो दोस्त इसमें अगर 2016 में अगर 50% था, जैसे ये देखिए 2016 में 50% प्लस 50% था, मतलब 50% हर सब्जेक्ट का था और 50% ओवरऑल था। 2021 में क्या हो रहा है, 2021 में 30%, 35% और प्लस 50%, ठीक है, ये चीज हो रही है। अब आप ये लगा लीजिए कि 2016 में 3307 वैकेंसी थी, यहां पर 3 गुना वैकेंसी आई है, 9534। तो वैकेंसी बढ़ने से क्या कट ऑफ में अंतर नहीं बैठता है क्या, ठीक। उसके बाद आप ये कहेंगे 2016 में तो ज्यादा लड़के पढ़ नहीं रहे थे। कौन सी दुनिया में, अगर आप ये सोचते हैं तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में है, ठीक है। आप ये भी कहेंगे, तर्क ये भी देंगे सर 2016 में तो लड़कों को पेपर के बारे में पता नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है, तर्क सिर्फ बेसलेस होते हैं, ठीक है। अब 3307 की वैकेंसी थी, उसमें से भी मात्र 2486 लड़के ही सिलेक्ट हुए, बाकी सब खाली सीटें छूट गई। तो आप क्या सोचते हैं 9,500 में से 9,500 वैकेंसी भर जाएंगी? नहीं, 9,500 में से मैं दावा कर सकता हूं 2 से 2,500 वैकेंसी खाली छूटेगी वैकेंट, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच के चल रहे हैं, वो 2016 से अप ही होके आएगा, कभी भी पेपर का लेवल डाउन नहीं होता, चाहे कोई भी एग्जाम आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालिए। जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी कट ऑफ कह लो या स्कोर कह लो, आप 105 क्वेश्चन यदि आप करके आ जाते हैं आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक। क्योंकि दौड़ में बहुत अच्छे लड़के फेल हो जाते हैं, ठीक।
ये एग्जाम ही इस तरीके का है कि यदि आप पढ़ने में भी आपने ज्यादा दिमाग लगाया, अगर आप ओवरवेट हो गए तो भी आप जो है, अगर आपने वेट नहीं घटाया तो आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है वहां पर लड़कों को जो है 400 में से 300 320 नंबर के बाद भी फेल होते हुए देखा है। ग्राउंड में जो है 10वें चक्कर में बैठते हुए हाँफते हुए देखा मैंने। ठीक, तो जनरल के बाद हम आ जाते हैं ओबीसी। यदि आप ओबीसी हैं तो आप 100 क्वेश्चन आप ठीक करके आइए। ठीक करके मतलब 100+ क्वेश्चन। प्लस का मतलब ये होता है कि ऊपर आप कितना भी कर लो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिनिमम आपकी इतने होने चाहिए। तो ओबीसी यदि आप हैं तो आप इतने नंबर, इतने क्वेश्चन यदि आपके ठीक होंगे तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मेनली क्या होता है, ओबीसी के लिए फिर अपना कोटा, उसके बाद जनरल का कोटा भी मिल जाता है। तो इसलिए बहुत सारे, लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि बहुत सारे ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जनरल की सीट जो है काट ली थी। ठीक, काट के ली थी, वो जनरल के ऊपर कट ऑफ है तो वही सीधी सी बात है, उसी में काउंट होंगे, वो नियम तो नियम है। उसके बाद मैं बताता हूं एससी या एसटी की, इन दोनों की मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो इसमें यदि आप 95+ क्वेश्चन अगर आप करके आ जाते हैं, ये आपको बहुत कम लग रही है, लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए कट ऑफ इससे ऊपर नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, प्लस में यह है कि प्लस में अब ऐसा थोड़ी ना कोई लड़का अगर एससी या ओबीसी का है और वो बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में तो वो ये कहेगा नहीं सर ने तो इतने नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आप मैक्सिमम जो है कोशिश करिए कि जो है ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर लाएंगे तो उसमें कोई वो नहीं, मिनिमम आपके इतना होना चाहिए। फिर बात करता हूं गर्ल्स की। तो गर्ल्स में यदि आप 95+ क्वेश्चन, इसमें भी आप 95+ क्वेश्चन अगर आप ठीक करके आती हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। क्योंकि 1800 के करीब वैकेंसी, मैंने पहले ही बताया था कि लमसम 1800 वैकेंसी आएंगी। देखिए गर्ल्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो रिटन निकाल लेती हैं तो उन पर दौड़ नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं उनसे कहता हूं, क्योंकि वो मेनली क्या है कि घर के अपनी पढ़ाई और उसके बाद घर के काम वगैरह में बिजी रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं उनसे ये कहता हूं कि सुबह या शाम में से कोई एक टाइम निकालिए जहां पर आप थोड़ी सी जॉगिंग कर सके। मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जॉगिंग की बात कर रहा हूं। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो होगी वो थोड़ा सा मतलब रनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। अचानक क्या होता है कि कभी सालों से जिंदगी में कभी ग्राउंड देखा नहीं, अचानक पहुंच गया क्योंकि रिटन क्वालिफाई हो गया। ठीक, तो इसलिए एकदम दौड़ने लगती है, थोड़ा सा जॉगिंग तेज चाल में आप करिए तो आपकी पैरों की जो नसें वगैरह, मसल्स वगैरह होती हैं वो एक तरीके से हैबिचुअल हो जाएंगी तब तक। ठीक, रिटन से 1 महीने पहले आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सिर्फ रनिंग, अगर आप वो जॉगिंग अगर आप रनिंग चाहते हैं तो एक चक्कर 440 मीटर का बस। तो गर्ल्स के बाद मैं आपको बताता हूं फिर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की आगे कितनी है, इसमें भी मैं 95+ ही इसको देता हूं। क्योंकि एक्स सर्विसमैन में भी जो है, क्योंकि उनका कोटा फिक्स होता है तो इसलिए वहां पर भी बहुत सारे जो है फोन मेरे पर भी आते हैं कि सर हम एक्स सर्विसमैन है, हम तैयारी करना चाहते हैं। तो इसलिए 95 अगर आप क्वेश्चन करके आते हैं वहां पर, ठीक है, तो आप वहां पर जो है आप अपना दावा ठोक सकते हैं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा बिना किसी आपका जो है टेंशन लिए। उसके बाद में बताता हूं आपको फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स क्या होता है, उनके लिए भी एक कोटा अलग होता है और उनका सिलेक्शन भी, क्योंकि मेनली क्या था, फ्रीडम फाइटर कोटा वाले हाथ की उंगलियों पे गिन लोगे कितने लोग हैं पूरे यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर की जो कट ऑफ जा सकती है, फ्रीडम आपको फाइटर की, ये आपका 90+ क्वेश्चन, 90+ अगर क्वेश्चन आप ले जाते हैं तो आप, क्योंकि पिछली बार फ्रीडम फाइटर के लड़के ही नहीं मिल पाए थे, सीटें सारी खाली छूट गई थी। ठीक, तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल कट ऑफ, इसको कह सकते हो, कट ऑफ कह लो या फिर मिनिमम स्कोर कह लो, आप इतना स्कोर कर सकते हैं। तैयारी अपनी बहुत ही बेहतरीन लेवल पे रखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी आप लूज पॉइंट मत छोड़िए, क्योंकि इस बार मौका है। ठीक है, अगर इस बार नहीं ले पाए तो बस 5 साल के लिए वेट करिए, तब तक ओवर एज हो जाओगे और उसके बाद जिंदगी भर ताने सुनोगे कि ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। ठीक, तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आप जो है बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस के लिए, तो आप जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मैंने नंबर बता दिया आपको, 9760657784। इन नंबरों पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 8077868574। और हिंदी मीडियम के लिए जो है बैच आपका 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो गया, वो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। ये सिलेक्शन आप ले लीजिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन दोस्तों आपको जो है इस बार सिलेक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। धन्यवाद।